गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम पुनः सूरदास के शेष पदों की व्याख्या को देखते हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पहले पद और दूसरे पद की व्याख्या। आए आज पुनः एक बार दूसरे पद की व्याख्या का पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो आए देखें, दूसरे पद में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों की हृदय की पीड़ा हृदय में ही रह जा रही है। अगर हम लोग किसी से अपनी दुहाई लगाते हैं, किसी से अपनी मदद करने के लिए कहते हैं, तो उधर से ही जिधर से ही कहते हैं उधर से ही हम लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। हम लोग मर्यादा को कैसे धारण करें जब मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम लोग मर्यादा का पालन क्यों करें। आए इसी के पद को देखते हैं पुनः। उद्धव मन की मन ही माझ रही, मन ही माझ रही। मन की माने हृदय की, मन ही माने मन में, माझ मध्य बीच में ही, रही माने रह गई। हे उद्धव जी, हम लोगों के हृदय की पीड़ा हृदय में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। कहिए मतलब कहूँ, जाय माने जाकर, कौन माने किससे, पै उद्धव कहिए जाय कौन पै उद्धव। हे उद्धव जी, हम लोग अपने हृदय की पीड़ा किससे जाकर कहें। नाही परत कही, किसी से कहते हुए नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। उन्होंने जो आने की अवधि को निश्चित किया था, उसके आधार पर और मन ने अब तक वेदना को सहा, पीड़ा को सहा, लेकिन अब इन जोग बिरह दही, अब आपके इस योग के संदेश को सुनकर हम लोग विरह की अग्नि में और जलने लगी। चाहती हुती गुहार जिते उतते धार बही। हे उद्धव जी, हम लोग जिधर ही अपनी दुहाई लगाते हैं, जिधर ही किसी से रक्षा की दुहाई लगाते हैं, गुहार लगाती हैं, उधर से ही अश्रु की धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीरे धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। उद्धव जी कहते हैं कि वे गोपिकाएं, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग अब क्यों धैर्य को धारण करें, जब मर्यादा का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही मर्यादा का खंडन किया, मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम लोग ही मर्यादा को धारण कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दिखाते हुए, प्रेम को दिखाते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे हरी लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बहुत ही प्रिय हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक दृष्टांत दिया जो उन्होंने कि हारिल एक तरह का पक्षी है जो अपने पंजे में सहारे के लिए हमेशा एक लकड़ी को दबाए रखता है, तो वह कभी भी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। उसी तरह से हम लोग भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय हैं। मन क्रम नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हम लोगों ने मन क्रम और वचन से दृढ़ माने मजबूती के साथ श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर रखा है। उद्धव जी, हम लोगों के ने मन क्रम और वचन से, उद्धव जी हम लोगों ने मन क्रम और वचन से भगवान श्री कृष्ण को मजबूती के साथ पकड़कर रखा है।
हृदय में। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। हमारे मन इस तरह से उन्हें पकड़े हैं कि हम लोग जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में, दिन में, रात में, मतलब 24 घंटे अहरनिश जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय कान कान जकरी। जकरी माने रट लगाए रहती हैं। हम लोग स्वप्न में, जागते समय, दिन में, रात में हमेशा कृष्ण कृष्ण ही पुकारा करती हैं, कृष्ण को ही याद किया करती हैं। सुनत लो जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। आपके योग का संदेश सुनकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककरी सबको अप्रिय होती है, उसी तरह से आपका यह योग का संदेश हम लोगों को कड़वी ककरी के समान अप्रिय लग रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप हम लोगों के लिए ऐसे रोग को लेकर आए हो। व्याधि, व्याधि माने रोग। अब जैसे रोग दो होता है बच्चों, एक होता है आदि और एक होता है, तो यहाँ पर क्या लेकर आए हैं? व्याधि। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हम लोगों के रोग को लेकर आए हो कि जिसको हम लोगों ने ना तो कभी देखा था, ना तो कभी सुना था, और ना तो जिसका कभी हम लोगों ने अनुभव किया था। जिस रोग के विषय में हम लोगों ने ना तो कभी सुना था, ना तो कभी देखा था, ना कभी अनुभव किया था, आप ऐसे ही रोग हम लोगों के लिए लेकर आए हो। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव जी, आप यह योग का संदेश उन्हें ही ले जाकर दीजिए, उनको ही सौंपिए जिनके मन चक्री माने चक्र के समान गतिशील हैं, चंचल हैं, चलायमान हैं। हे उद्धव जी, आप अपने इस योग के संदेश को ले जाकर उसको ही दीजिए जिसके मन चंचल हों, चक्री के समान गतिशील हों। हम लोगों के मन स्थिर हैं, इसलिए हम आपके योग के संदेश को धारण नहीं कर सकती, आपके योग संदेश को हम लोग नहीं मान सकती। अब केवल अर्थ देख लीजिए। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हम लोग मन, क्रम और वचन से मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़कर रखा है। जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में, दिवस दिन में, रात में हमेशा हमारे मन कान कान की रट लगाए रहते हैं। आपका यह योग संदेश हम लोगों के लिए ऐसे लगता है, ऐसे अप्रिय लगता है कि जैसे कड़वी ककरी है। आप हम लोगों के लिए ऐसे रोग लेकर आए हो जिसके विषय में हम लोगों ने ना कभी देखा था, ना कभी सुना था, और ना तो कभी जिस रोग का अनुभव किया था। इसलिए हे उद्धव, आप अपने इस योग के संदेश को ले जाकर उसे ही दीजिए, चंचल हों, चक्र के समान गतिशील हों। आप मान सकता है, वही आपका योग संदेश कर सकता है। अब अगले पद में भगवान श्री कृष्ण की चतुरता के विषय में, वाचालता के विषय में, चंचलता के विषय में, उनकी चतुराई के विषय में गोपिकाएं कहती हैं कि हे हो जी, आप ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, इस संदेश को श्री कृष्ण ने आपके द्वारा भेजा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गुरु ग्रंथ को भी उन्होंने पढ़ लिया। कहने का मतलब यह है कि अब और अधिक वे विद्वान हो गए हैं, और अधिक होशियार हो चुके हैं। अब गोपिकाएं कहती हैं, हरि हाय राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव जी, अब हम लोगों को ऐसा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण राजनीति को पढ़कर आए हों। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण राजनीति को पढ़कर आए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए मुकर।
मधुकर, मधुकर माने होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर भंवरे के प्रतीक में किसको माना गया? उद्धव जी को। तो समझी बात कहत मधुकर के, अर्थात उद्धव जी के बात को सुनकर, समझकर, जब उनके समाचार, उनके द्वारा कहे गए समाचार को सुनकर वे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तो भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, एक आदि चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत होशियार थे, बहुत ही चतुर थे, और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ का भी अध्ययन कर लिया है। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ को भी पढ़ लिया है, अब और अधिक होशियार हो गए हैं। उद्धव बुद्धि जानी तो जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब हम लोगों ने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के विषय में, उनकी वाचालता के विषय में, उनकी बुद्धिमानी के विषय में और भी अधिक हम लोगों ने जान लिया, जो आपके द्वारा योग के संदेश को भेज रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी हम लोग उनकी, जिन्होंने हम लोगों के पास आपके द्वारा योग के संदेश को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव जी, जो अच्छे लोग होते हैं, आपका दोष नहीं है, आप तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। हे उद्धव जी, जो अच्छे लोग होते हैं वह परोपकार के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, परोपकार में हमेशा आगे रहते हैं, परोपकार के लिए हमेशा चलते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाई हो चलत जुगते चुराए। हे उद्धव जी, अब हम लोगों को यह विश्वास हो गया कि हम लोग अब अपने मन को पुनः पा जाएंगे। जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के मन को चुराकर मथुरा लेकर चले गए थे, अब ऐसा लगता है कि अब हम लोग अपने मन को वापस पा जाएंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो अन्यायियों का, अनाचारियों का, अत्याचारियों का सर्वनाश करने के लिए मथुरा गए थे, अब वही अनाचार अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तय क्यों अनीति करें आपुन, तय माने वे, क्यों माने क्यों, अनीति माने अन्याय, करें माने कर रहे हैं, आपुन माने खुद। वे अब खुद ही अन्याय, अत्याचार, अधर्म क्यों कर रहे हैं, जब वही अनीति, अन्याय, अत्याचार और अधर्म कर रहे हैं, जबकि वह अनीति अत्याचार को समाप्त करने के लिए मथुरा गए थे। अब वही खुद अत्याचार क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाए सताए। हे उद्धव जी, राज धर्म तो यही कहता है, राजा का धर्म जो है यही धर्म होता है कि वह प्रजा को किसी प्रकार से सताए नहीं, प्रजा को किसी प्रकार से प्रताड़ित ना करे, प्रजा को हमेशा संतुष्ट रखे, खुशहाल रखे। और उन्होंने ही मर्यादा का पालन किया, अन्याय अत्याचार का नाश करने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन अब खुद ही अन्याय और अत्याचार को कर रहे हैं। जो राजा का धर्म है कि वह प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचाए, तो यह राजा का धर्म है, वह अपने राजधर्म से च्युत हो रहे हैं, राजधर्म से अलग हो रहे हैं। आगे कहते हैं, फिर से एक बार अर्थ देख लें। गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति को पढ़कर आ गए हैं। एक तो पहले से ही चतुर थे और अब उनके योग के संदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ को भी पढ़ लिया है। हे उद्धव जी, पहले के जो लोग थे, जो पहले अच्छे परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, आप भी अच्छे हैं जो परोपकार में लगे हुए हैं। अब आपके योग के संदेश को सुनकर हम लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो जाते समय भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का मन चुराकर अपने साथ ले गए थे, वह मन अब हम लोग पुनः वापस पा जाएंगे। जो अन्याय अत्याचार का नाश करने के लिए ब्रज से मथुरा गए थे, अब वही अन्याय अनीति अत्याचार क्यों कर रहे हैं। हे उद्धव जी, राजा का धर्म यही होता है कि वह प्रजा को किसी प्रकार से कोई कुछ सताए ना, प्रजा को किसी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचाए। तो इस वीडियो में
इसका भावार्थ है। अब प्रश्नोत्तर आप लोग PDF के माध्यम से लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।